एक सौतेली माँ जो कि बाथरूम से नहा कर नहीं निकली थी, तो अचानक से उसका बेटा कमरे में पहुंच जाता है और वो देख लेता है। माँ थी जो कि टावर में थी, लेकिन जो उसका बेटा था सौतेला, वो मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाता और मतलब कि पास चले जाता है वहां पर। आप उतर भी भाई लो, तो चाहिए भाई लोग, ये शुरू से शुरू कर दे आज की फार स्टोरी भाई लोग। कहानी की शुरुआत होती है अब नोवा नाम के लड़के से, जो कि जेल में था और वो 2 सालों से जेल में बंद था क्योंकि उसने एक कार की चोरी की थी और कार के मालिक के साथ थोड़ी सी हाथापाई की थी, इसलिए वो जेल की सजा काट रहा था। अभी 2.5 साल के बाद उसकी सजा मतलब कि पूरी हो चुकी थी और वो मतलब कि अपने घर पर जाने वाला था। घर पर जाकर वो, उसका बाप था विलियम, वैसे इन दोनों कोई बनते नहीं थी, और नोवा की जो मदर थी, जो कि पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी पहले। घर पर जाकर देखता है तो वहां पर एक सारा थी। वो अपने बाप से पूछता है कि ये कौन है, तो वो कहता है विलियम, ये तुम्हारी नई माँ है। वो नोवा था जो कि अपनी सारा को देखकर बहुत ही खुश नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो ना आप लोग, जैसे सारा उसके साथ थोड़ी सी मीठी मीठी प्यारी बातें करती है, लेकिन नो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। सारा उसे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी काम मतलब कि उसको काम पर, तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। नो उसे गुस्से से कहता है कि तुम मेरी असली माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकती, इसलिए अब मेरे से बातचीत मत करो। वैसे उसका सड़ल बाप था पहले विलियम, जो कि नोवा को कहता है कि तू जल्दी ही कोई जॉब ढूंढ लेना, नौकरी, तभी तू इस घर में रह सकता रहे, वरना यहाँ से दफा हो जाना। वह लोग नोवा था जो कि बाजार में जाता है और वहां पर एक पिज्ज़ा शॉप थी, वहां पर वो मतलब कि नौकरी ले लेता है, क्योंकि पिज्ज़ा शॉप वाले को भी आदमी की कमी थी, इसलिए उसे वहां पर नौकरी नोवा को मिल चुकी थी। घर पर आता है भाई लोग, वो अपने रूम में बैठा था, तभी बेचारी सारा आती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारे कुछ कपड़े धोने हो तो मैं धो देती हूँ, लेकिन वो उसे गुस्से से कहता है कि यहाँ से तू चली जा। बेचारी वो तो चली गई थी भाई लोग। अभी यहाँ से एंटी बातें शुरू करते हैं भाई लोग, खौफनाक वाले। एक भी नोवा था जो कि घर पर अकेला था, घर पर कोई नहीं था भाई लोग। वो मतलब कि मोबाइल में थोड़ी सी ऐसी वैसी फिल्में देख रहा था मतलब कि वहां पर। उसे पता नहीं था कि पीछे से सारा मतलब कि घर में आ चुकी है और वो वहां पर पहुंच चुकी है। नो अपने आप को जैसे तैसे करके संभालता, और ये दो कर मतलब की सारा थी जो कि बाहर निकल चुकी थी। जैसे नुआ को ऐसा था कि किसी को भी कुछ भी सारा को पता नहीं है, लेकिन सारा को मतलब कि सब कुछ पता था। अभी पहले बताया मुताबिक भाई लोग अगले दिन सारा थे जो कि नहाने गए के लिए गई थी। अभी भाई लोग विलियम था जो कि अपने कमरे में बाथरूम में मतलब कि वो हल्का होना था उसे, लेकिन वो देखता है कि उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। वो सोचता है कि उसके बाप के मतलब कि रूम में, विलियम के रूम में कोई नहीं होगा, क्योंकि सारा तो काम कर रही होगी, इसलिए वो वहां पर जाकर हल्का होने के लिए जाता है। लेकिन तभी सारा मतलब कि ना कर अपने रूम में अपने आप को संवार रही थी, सिर्फ टोल में नहीं थी वो। तभी ये भी बाउली एडम था, पहले 2 सालों से इसे भी कुछ भी मिला नहीं था। अब बाउली एक ने उसे देखकर हाँ पायल हो चुका था भाई लोग। मतलब कि उसका मन डगमगा चुका था। वो पीछे से सारा के पास जाता और कुड़ी से कच्चा कच्ची भाई लोग। लेकिन तभी नीचे डोर बेल बजती है, क्योंकि बीएम की एंट्री हो चुकी थी। नोआ तुरंत बाथरूम में घुसकर छुप जाता है और सारा भी बेड पर जाकर लेट जाती है, अपने आप को चंदर से छुपा लेती है। विनियम था जो कि अपनी जॉब से आज थोड़ा सा पहले ही घर पर पहुंच चुका था। वो भी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाने वाला था, लेकिन सारा उसे रोक लेती है और अपने पास बुला लेती है। अभी वहां पर दोनों की मतलब क्या पहला पहली चलती है, लेकिन यह विलियम था जो क्या बुढ़ा होता, वो ज्यादा देख कर टिक नहीं पाता था पहले, इसीलिए सारा को उसके साथ थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था। वो थोड़ी सी प्यासी रह जाती थी, साफ बात है ये। अभी यहाँ से इन दोनों का प्रोग्राम शुरू हो चुका था भाई लोग, क्योंकि जब भी विलियम घर पर नहीं हो रहा था, तभी सारा और नोवा दोनों बवाल बजा देते भाई लोग। वैसे एक दिन विलियम अपनी पिक्चर्स पर हाथ धर रहा था, तभी वहां पर एक पूजा नाम की उसकी फ्रेंड आती है। ये दोनों पहले स्कूल में साथ में पढ़ते थे। जेल के बाद वो उससे पहली मुलाकात थी और वो वहाँ पर दोनों की अच्छी बातचीत होती है भाई लोग, और वो पहले से ही काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। अभी शाम का टाइम था और नोआ वो भी छुट्टी होने वाली थी, मतलब कि अपने शॉप से।
इसलिए पूजा थी जो कि दोवा को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दे दी, वो वहां पर छोड़ने के लिए जाती है। नुआ वहां पर उस पे रूम में ले जाता है और वहां पर अपनी बड़ी सी पुरानी स्कूल की तस्वीरें दिखाने लगता है। तभी वहां पर पहुंच जाती है सारा। कभी सारा पूजा को देखकर जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं भाई लोग ने। वो गुस्से में मतलब थी वो, चली जाती है वहां पर। अगले दिन पूजा और नोवा तो बैठे हुए थे। पूजा नोवा को कहते कि ये तुम्हारी सौतेली माँ मुझे कोई ठीक ठाक नहीं लगी, क्योंकि कल रात को जैसे वो मुझे दूर दूर कर देख रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हूँ। लेकिन लोगों से हकीकत बता नहीं सकता था भाई लोग कि वो और सारा कला गांडी करते हैं। इसलिए अब तो थोड़ी सी बातचीत होती है बाद में। पूजा भी अपने घर और नोवा था जो कि अपने काम पर चला जाता है। नोवा को यहाँ पर पता चल चुका था कि वो जो सारा के साथ ये वाली हरकतें कर रहा है, वो सिर्फ सीक्रेटली सेफ है, लेकिन समाज में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये सरेआम समझ चुका था। अगले दिन पहले पूजा और नोवा थे जो कि एक बार घूमने जाने का प्लान बना देने पड़े। और यह बात जैसे ही सारा को पता चलती है तो सारा नोवा पर रोकने लगती है कि नहीं, क्योंकि वो लड़की जेलसी फील कर रही थी, क्योंकि वो नोवा को किसी और लड़की के साथ देख नहीं सकती थी। क्योंकि विलियम तो प्यास बुझा नहीं सकता था और ये सारी कलाकांडी अभी नोवा के साथ चल रही थी पहले। लेकिन यहाँ पर पहले नोवा उसकी एक भी बात नहीं मानता और वो पूजा के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह हो चुकी थी कि उस दिन पर वो शॉप पर गया नहीं था और उसने अपने मालिक को बताया नहीं था कि आज मैं छुट्टी पर मैं तक की छुट्टी मुझे चाहिए या ये वो। इसलिए अगले दिन जब वो अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाता है तो वहां पर शॉप के मालिक के साथ वो वापस झगड़ा हो जाता है। ये मालिक कहता है कि तुम कल ऐसे ही चले गए थे, काम पर नहीं आए। जमा तो दोनों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी होती है और निकाल देता है शॉप का मालिक नोवा को काम से। घर पर आकर भी वह लोग तुरंत तबाही मच चुकी थी, क्योंकि सारा इतना गुस्से में थी कि उसने अपने पति को सारा सब कुछ बता दिया था कि नो मेरे साथ ये वो करता है वो। घर पर आकर बाप बेटे के बीच टिसुम टिसुम बड़ा कुलन काय बदी है सारा देखिए बड़ा दे दे। बाद में बड़ो सारा बीच में आती है और वो मतलब कि अपने वो पति का रिया उसे कार में बिठा कर, वो अभ्यास जख्मी हो चुका था भाई लोग दोनों मतलब कि। इसलिए वो उसे अस्पताल में ले जा दी है। यहाँ पर भाई लोग नोवा था जो कि अपना घर छोड़कर मतलब कि पहुंच चुका था अपनी गर्लफ्रेंड पूजा के घर पर, क्योंकि पूजा उससे सच्चा हो रहा प्यार करती थी भाई लोग। और वो मतलब कि अभी दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। उसमें सारी क्लेरिफिकेशन कर दी वो लगती पूजा के साथ कि हम दोबारा जाकर शादी कर लेंगे। और नोवा ने यह बात भी नहीं छुपाई कि उसने सारा के साथ क्या क्या किया। नोवा ने ये सारी बातें पूजा को बता दी कि मैंने सारा के साथ किया क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा सा गुस्सा था, क्योंकि वो मेरी माँ की जगह लेना चाहती थी। पूजा भी भाई लोग एक समझदार लड़की थी, उसने भी नोवा को माफ कर दिया। दोनों शहर छोड़कर किसी और शहर में अपनी नई हसीन दुनिया बिताने के लिए निकल गई। इस साइड वही लोग सारा थी जो भी अक्सर से ये जान चुकी थी उसका और मतलब कि नोवा का जो भी रिश्ता था वो सही नहीं था, क्योंकि समझ में ऐसे वैसे रिश्तों के कोई भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पर भाई लोग मूवी थी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, क्योंकि नोवा और पूजा की डेथ खत्म हो चुकी थी। तो इन दोनों बावली आइटमों का तक क्या होगा वो हमें भी नहीं पता। बाद में जाइए। यहाँ पर मूवी खत्म करते हैं भाई लोग स्टोरी।